कश्मीर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट दंस पॉडकास्ट। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इल्म हदीस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके 3 पार्ट्स है और पहला पार्ट में हमने जाना इल्म हदीस क्या होती है। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें जानेंगे हदीस जमा कैसे हुई थी। चलिए अपने गेस्ट से पहला सवाल पूछते हैं, हदीस इतनी देर से जमा कैसे हुई थी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि हदीस इतनी देर से जमा क्यों हुई थी। हम जी बुखारी सबसे फेमस हदीस किताब है ना, वो 200 साल बाद लिखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 200 साल बाद लिखी गई है। जी तो ये बहुत ही मतलब कड़वा क्वेश्चन है। जितने भी एंटी इस्लाम के ऊपर बात करें, वहाँ इस्लाम फोर्स वो ये क्वेश्चन उठाते हैं, इनकी हदीसें तो बहुत देर से जमा हुई थी। और जो कुरानिस्ट मूवमेंट थी उनका भी बैकबोन यही है जी जी कि अगर हदीसें सच है तो इतनी देर से जमा क्यों हुई थी। जी कुरान तो हमें पता है ना कि पहले 20 साल के अंदर ही पूरा मुकम्मल हो गया। हज़रत जी उस्मान की अभी तक नुस्खे मौजूद है। ये हदीस के साथ क्या मसला है? इसका सिंपल से जवाब ये है कि हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहा था कि इसको जमा मत करना, पाबंदी लगाई थी, इसको मत लिखना। क्यों। मुझसे सिर्फ कुरान लिखना, वरना कुरान और हदीस मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कौन सा पार्ट कुरान है। कुरान को प्योर रखने के लिए। और आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है कि कुरान के साथ कोई सा कुछ बात। उनकी लैंग्वेज ही अरबी थी। तो आप जी सोचिए, अरबी ज़ुबान में ही कुरान पढ़ते हैं, अरबी ज़ुबान में किसी को जवाब देते हैं, तो वो जवाब स्टूडेंट समझ लेता कुरान ही है। जी ऐसा हुआ है। उबय इब्न काब के बारे में हमने पिछले में मेरे बात की को हाँ। है कि 2 दुआएँ ऐसी थी जिनको दुआए कुनूत बोलते हैं हम। एक तो वितर की कुनूत है, दूसरे फजर में कुनूत पढ़ी जाती है। जी उबय बिन काब कहे ये भी कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में पढ़ते हैं दुआ, जी जी उनको लगा शायद ये भी कुरान है, उन्होंने वो भी लिख दी। तो इन टोटल 2 सूरतें एक्स्ट्रा थी उनके कुरान के अंदर। जी आप ये देख लीजिए क्या हो रहा है। मतलब कि ये तो मतलब न सिर्फ कि ऐसा खतरा था, बल्कि ऐसा हुआ भी है। लोगों ने कन्फ्यूज़ किया है कुरान को अहादीस के साथ। उससे बड़ी बात बोलूँ, हज़रत उमर से एक हदीस मिलती है हमें कि उन्होंने फरमाया कि मैंने कुरान में रजम पत्थरों से मारने की, मुजरिम को पत्थरों से मार के हलाक करने की सज़ा पड़ी जी थी। अब मुझे नज़र नहीं आ रही कहाँ पर है। उनको वहम हुआ है। या तो तौरात का मिक्स हो गया, क्योंकि उनके पास तौरात वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे तौरात को। तो या तो जी मिक्स अप हो गया उससे, या तो किसी हदीस के साथ मिक्स अप हो जी गया है। मतलब कि ऐसा हुआ था, एक्चुअल प्रॉब्लम थी। इसका सॉल्यूशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुरान को लिखो, हदीस को मत लिखो। हदीस को ज़ुबानी याद करो। जी तो ऐसे ही चलता रहा कि कुरान को लिखा गया, हदीस को नहीं लिखा गया। हदीस एज़ एन स्टूडेंट टू टीचर पास डाउन होती गई, की गई। हत्ता कि 90 साल के बाद उमर सेकंड का दौर है, जिनको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं, खलीफा राशिद। उन्होंने कहा कि ये जो मसला था, ये कुरान को प्योर रखने के लिए था। अब अब तो ये प्रॉब्लम है नहीं, अब तो हमारे पास पता है कुरान क्या है, अब तो लाखों कॉपी बन चुकी है। तो अब हम हदीस को लिखेंगे, वरना ये ज़ाया हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। अब लिखना ज़रूरी है। तो ये बात मान ली और 90 साल के बाद हदीसें लिखना शुरू हो गई। जी। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है, हदीस जमा कैसे हुई थी। जी। जब हमें पहले ये बात समझनी है कि किसी भी इंसान के पास इतनी मेमोरी नहीं हो सकती कि 1-2 हज़ार से ज़्यादा हदीसें को याद रख सके। जी किसी भी सहाबी ने 2000 से ज़्यादा हदीसें रिवायत नहीं की है। जी ये एक मशहूर बात है कि हज़रत अबू हुरैरा 5,000 रिवायत की, ये बात सच नहीं है। जी ये बात सच नहीं है, मशहूर ये है। 1500 से ज़्यादा अबू हुरैरा से मंक़ूल नहीं है। तो बुखारी में तो 7,000 है, मुस्लिम में 7,000 है। तो ये कहाँ से आ गई? इसका जवाब है नोट से। जब 90 साल के बाद हदीसें जमा की गई, तो लोगों ने नोट्स लिखना शुरू कर दी। जी हर नोट्स के पास 500 हज़ार या ऐसी हदीसें थी, और इन टोटल ये हदीस सैकड़ों में थी। जी उसके बाद फिर किताबों का दौर आया। उन लोगों ने इन नोट्स को लिया और नोट्स को अरेंज किया बड़ी-बड़ी किताबों के अंदर, जिसमें जी हज़ारों के अंदर तादाद थी। मतलब कि जो एक नोट्स हमें मिलता है उसमें उसका नाम है सहीफ़ा हमावी मुनव्वर, उसमें सिर्फ़ 140 हदीसें हैं। इतनी छोटी-छोटी पहले लिखी गई, उसके बाद किताबें। तो जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कुरानिस्ट भी, और जो इस्लामोफोब्स हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जब इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी तो कुछ के पास मटेरियल है, पहली बार वो लिख रहे थे। ऐसा नहीं था, उनके पास मटेरियल था, उनके पास किताबें थी। जब इमाम बैहक़ी की किताब ले गए तो वो उनके सामने बुखारी पड़ी हुई थी। पहली किताब को जमा किया गया अगली किताब में। इसलिए जो पहली जी। किताब है वो छोटी है, जो बाद में हुई है वो बड़ी आ गई। यही इसका रीज़न था, और इसी तरीके से हदीसें जमा हुई है। चलिए मेरा आपसे तीसरा सवाल है, जो हदीस की किताबें होती हैं उनमें से मेन किताबें कौन सी है। जी। जो पहले नोट्स हुए थे, जी उन नोट्स में हमारे पास अब बहुत कम नोट्स बचे हुए हैं, वो सारे लगभग खत्म है, क्योंकि वो उनमें जमा हो गई बाद-बाद किताबों में। जो मेन किताब है वो 80 है, 80। हम लिंक दे देंगे, उनमें आप नाम डाउनलोड कर सकते हो उन 80 किताबों का। जी जी 80 किताबें मेन है। उनमें से मैं कहता हूँ कि 8 किताबें हर किसी मुसलमान को याद होनी चाहिए। जी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, सुनन माजा, मुस्नद अहमद और मुसन्नफ़ इमाम इब्न अबी शैबा। इनमें से जो बुखारी, मुस्लिम है, उसमें सिर्फ़ सही हदीसें हैं, उसमें ज़ईफ़ हदीसें नहीं है। और बाकी जो 4 है,
निसाई, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और सुनन माजा, इनमें सही और ज़ईफ़ मिक्स है। जी, जो मुस्नद अहमद है वो सबसे बड़ी हदीस की किताब है, और जो मुसन्नफ़ है उसमें हदीसें नहीं है, उसमें सहाबा की बातें लिखी हुई है। जी। इन इन 8 के बारे में हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी मतलब मेरा तीसरा सवाल है आपसे, क्या कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये सारी हदीसें भी एक साथ जमा हो? ऐसी कोशिशें बहुत की गई है, जी, मतलब कि अब ऐसी किताब है, कौन पढ़ेगा सब? तो लोगों ने कोशिश की कि सब हम रखें, उनमें से जो कॉन्टेक्स्ट निकालें। जो मतलब सिमिलर है ना, वही हदीस बुखारी में, वही मुस्लिम में, वो एक बार लिख दी। तो 2-2 बार न जी, रिपीट ना हो। तो कोई ऐसी हदीस हो जो 80 बार ऐसी किताबें आ गई, वो हम 80 बार तो नहीं लिखेंगे ना, और ऐसी किताब तैयार हो जिसमें सारी हदीसें हो। लेकिन जब ये कोशिश हुई, ये नाकाम हुई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, जी, सबके जी, पास इतनी किताबें हो। दूसरी बात मेमोरी नहीं थी। कोई इंसान हो ना, जी, एक बंदा था हमारे पास, इमाम सुयूती, उसको अल्लाह ताला ने फ़ोटोग्राफ़ी मेमोरी रखी हुई थी। वो किसी किताब को देख लेता, उसे याद हो जाती थी। जी, उसने कहा कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, मैं इस दुनिया की सारी हदीस जमा करूँगा। सालों तक मेहनत करते रहे, लेकिन उनकी वफ़ात हो गई। जी, उन्होंने जम और जवामिया नाम से किताब जमा की। जी, उसमें कहा जाता है कि 90% हदीसें जमा हुई, लेकिन 100% नहीं हुई। तो एक और किताब लिखी गई है खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जी, जिसका नाम है मिशकात। जी, वो एक ऐसी किताब है कि उन्होंने थोड़ी अकल लगा दी कि उन्होंने कहा मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है सारी हदीसों को जमा करना। मैं सारी इम्पोर्टेंट हदीस को जमा कर लेता हूँ। उन्होंने सारी किताब में जो इम्पोर्टेंट वो हदीसें हैं, जो मतलब कोई हदीस आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने चलते हुए देखा, ये इम्पोर्टेंट तो थोड़ी है। लेकिन कोई इम्पोर्टेंट आ गई, तो उन इम्पोर्टेंट को जमा कर दिया, एक किताब में नाम रखा मिशकात। जी, इसमें 5000 हदीसें हैं। जी, मतलब लगभग 30% जो हदीसें हैं ना, वो इसमें है। और जो मिशकात को पढ़ ले, उसे किसी भी हदीस की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जी, इसमें इंपॉर्टेंट सारी हदीसें हैं। जी, लेकिन पहली बार ऐसा काम किया, दुनिया की सारी हदीसों को जमा कर दिया एक जगह, जी, वो किया है 2016 में। जी, 1990 से शुरू किया उन्होंने, 2016 में खत्म किया। जी, अब्दुल्ला अल आज़मी साहब, ये पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर इस्लाम कबूल किया, फिर मदीना शरीफ पढ़ने गए, फिर वहाँ पर प्रोफेसर बन गए, उसके बाद रिज़ाइन दिया, कहा कि मुझे ये काम करना है। 1400 सालों से ये एक प्रोजेक्ट मतलब पेंडिंग था, उसको कंप्लीट किया है अब्दुल्ला आज़मी साहब ने, ज़िया उर रहमान आज़मी कहते हैं उनको। जी, मतलब वही काम किया है जो कुरान के लिए हज़रत उस्मान ने किया था। उनकी किताब का नाम है अल जामे उल कामिल। अब जामल कानून। उर्दू ट्रांसलेशन हो चुकी है 2022 में, और इस साल इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। इसके अंदर 17,000 हदीसें हैं, दुनिया की सारी हदीसें जमा हो गई है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है। जी, जी। लेकिन पता नहीं इतनी मशहूर क्यों नहीं हुई अब तक, लेकिन होगी, जल्दी होगी, क्योंकि अभी फेज़ में है, ट्रांसलेशन फेज़ में है। तो आज हमने वीडियो में देखा कि हदीस जमा कैसे हुई थी। अगले पार्ट में जानेंगे सही हदीस और ज़ईफ़ हदीस होना कैसे पता चलता है। चलिए इसी के साथ अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। फ़ी फ़ी अमान अमान अल्लाह। अल्लाह।